हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस चैप्टर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या है, धूल या धुएं से भरे घर में किसी छेद से प्रकाश को आते तो आपने ज़रूर देखा होगा। वास्तव में आप प्रकाश को नहीं देख रहे हैं, बल्कि प्रकाश के सहारे धूल कण को देख रहे हैं। आप बात को समझिएगा। आप अपने घर में हैं, घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठ के पड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि धूल कण के आप देखते होंगे प्रकाश जिस कहीं छेद उससे प्रकाश आ रहा है तो उसके सामने बहुत सारे धूल कण आपको देखने को मिलेंगे। तो आप प्रकाश को थोड़ी देख रहे हैं, प्रकाश के सहारे धूल कण को देख रहे हैं। प्रकाश के सहारे किसको देख रहे हैं? धूल कण को देख रहे हैं। प्रकाश तो एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। कोई पूछे कि प्रकाश क्या है तो आप सीधे कहिए प्रकाश तो एक ऊर्जा है जिसके प्रति आंख संवेदनशील है, सेंसिटिव है। जिसके प्रति आंख क्या है? सेंसिटिव है। किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों की ज़रूरत होती है। आप सिंपल बात ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कोई वस्तु को आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आंख चाहिए और फिर प्रकाश चाहिए। आंख है, प्रकाश नहीं है, वस्तु को आप नहीं देख पाइएगा। आप अंधेरे कमरे में बैठे पड़े हुए हैं, आप एकदम अंधेरे जहाँ पे एकदम प्रकाश है ही नहीं, आप वहाँ पे जाइएगा, कोई भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा अगर आपके पास पूरा अंधेरा है तो। आंख तो है लेकिन अंधेरा है, अंधेरा होने की वजह से आप वस्तु को नहीं देख पाइएगा। लेकिन फिर देखिए क्या कहता है, दूसरा एक और बात बोला है कि प्रकाश का भी होना जरूरी है और आंख का भी होना। प्रकाश है और आपका आंख ही नहीं है तो भी आपका जीवन अंधकार में डूबा हुआ है। प्रकाश है, आंख नहीं है तो भी आपका जीवन अंधकार में डूबा हुआ है। तो वही ये लाइन कह रहा है, बुक कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों की जरूरत होती है। प्रकाश वह वाहन भौतिक कारण है। कोई पूछेगा प्रकाश क्या है तो प्रकाश वह वाहन भौतिक कारण है जिसके किसी वस्तु पर पड़ने पर हमें देखने की अनुभूति होती है। मतलब प्रकाश वह भौतिक कारण है, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके किसी वस्तु पर पड़ने पर हमें देखने की अनुभूति होती है। अर्थात दृष्टि की भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। दृष्टि की भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि प्रकाश एक कारक है, कारण है जिसके प्रेजेंस में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अपने हिसाब से आप बोलना चाहते हैं कि हाँ नहीं मैं किताब का लैंग्वेज नहीं बोलूँ, कुछ खुद से बना के बोलूँ, तो आप सिंपल बोलिएगा प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारण है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन उपस्थिति ही होने से नहीं होगा, प्रकाश उपस्थित है और वो प्रकाश उस वस्तु पर जाके टकराए, वह प्रकाश उस वस्तु पर जाकर टकराए और टकराने के बाद वापस आपके आँख के पास आए, तब जाके आप उस वस्तु को देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या है? तो प्रकाश पैदा करने वाली वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। मतलब जो प्रकाश को पैदा करती है, जो वस्तु प्रकाश को पैदा करती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश पैदा करने वाली वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। कोई पूछेगा कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या है तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है सूर्य, तारे, ये सब के सब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन आगे ये देखिए, बिजली के बल्ब, ट्यूब, जलता कोयला, जलती लकड़ी, मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च इत्यादि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ये सभी प्रकाश के स्रोत है। लेकिन ये कैसे प्रकाश के स्रोत है? मानव निर्मित। ये मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है। अगला पॉइंट, तो क्या कहते हैं? प्रकाश पैदा करने वाली वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। सूर्य, तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। कोई पूछे कि प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आप सीधे बोलिएगा सर सूर्य है, तारे है, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। बिजली के बल्ब, ट्यूब, जलता कोयला, जलती लकड़ी, मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च इत्यादि ये सब मानव निर्मित स्रोत हैं। तो प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत क्या है भाई? तो मोमबत्ती है, लालटेन है, टॉर्च है,
इत्यादि, ये सब के सब मानव निर्मित स्रोत हैं। अब देखिए, प्रकाश स्रोत में किसी दूसरे रूप में संचित ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में किया जाता है। प्रकाश स्रोत में किसी दूसरे रूप से में संचित ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में कहते हैं। समझिएगा बात को। बिजली के बल्ब ट्यूब में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा के रूप में होता है। जो आप बिजली का बल्ब जलते हुए देख रहे हैं, तो ये बिजली का बल्ब भी आपको प्रकाश देता है, तो एक तरह से प्रकाश ऊर्जा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि प्रकाश ऊर्जा ये किससे बदल के आया है? कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके कारण ये बदल कर प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ है? तो देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिजली के बल्ब ट्यूब में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, किसका? तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। कौन से ऊर्जा का रूपांतरण? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा के रूप में होता है। यानी विद्युत ऊर्जा जो है बदलकर प्रकाश ऊर्जा आपको देती है। विद्युत ऊर्जा बदलकर कौन सी ऊर्जा देती है? प्रकाश ऊर्जा देती है। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती, लालटेन, दिया में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है। मतलब इन सब में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है। टॉर्च में पहले रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और फिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो टॉर्च की कहानी सुन लीजिए जी। टॉर्च में पहले रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और फिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। टॉर्च आप हाथ में ले लिए और टॉर्च हाथ में लेने के बाद क्या किए कि उसमें बैटरी डालें तो उसके अंदर, उस बैटरी सेल के अंदर क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है और वही विद्युत ऊर्जा आपको कन्वर्ट होता है किसमें? तो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गया? अब हम जानेंगे आगे एक और टॉपिक है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो प्रकाश आपको देती हैं, उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे प्रकाश पैदा करने वाली वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। तो जो वस्तु प्रकाश पैदा करती है उस वस्तु को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कोई पूछ दे कि भैया ये बताओ कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहोगे तुम? तो प्रदीप्त वस्तु हम उसे कहते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, चाहे जो प्रकाश पैदा करती है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो कहेगा कि भाई प्रदीप्त वस्तु का एक उदाहरण बताओ, तो सीधे कहिएगा कि सर सूर्य जो है ना वो प्रदीप्त वस्तु है, सूर्य से प्रकाश निकलता है। विद्युत बल्ब जो है ना, ये विद्युत बल्ब ये भी प्रदीप्त वस्तु है। मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु है। समझ में आया? ये सब के सब प्रदीप्त वस्तु हैं। और प्रकाश नहीं उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो मतलब कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे मिट्टी कभी प्रकाश उत्पन्न करेगी? नहीं। कलम कभी प्रकाश उत्पन्न करेगी? नहीं। टेबल करेगी? क्या किताब आपको प्रकाश देगी? नहीं देगी। तो वो अप्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु समझ में आ गया? तो आप घबराइए मत। हम आज के इस वीडियो में पहले तो पढ़े प्रकाश कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में जाने, फिर हम जाने हैं प्रकाश के स्रोत कितने तरह के होते हैं। तो प्रकाश के 2 तरह के स्रोत होते हैं, मानव निर्मित स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। फिर हम प्राकृतिक स्रोत के बारे में क्या पढ़े, तो प्राकृतिक स्रोत हम किसे कहेंगे? तो प्रकाश का वैसा स्रोत जो प्राकृतिक हो, यानी जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। लेकिन फिर हम पढ़े हैं मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत क्या है? तो जैसे जलती हुई लकड़ी हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश स्रोत में इतना जब हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। प्रदीप्त वस्तु क्या कहलाता है? तो प्रदीप्त वस्तु हम उसे कहते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, और अप्रदीप्त वस्तु हम उसे कहते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। ये अभी प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु का थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए कहता क्या है, जब प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश वहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है।
और हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम उस अदीप्त वस्तु को देखने का एहसास होता है, हमें उस अदीप्त वस्तु को देखने का एहसास होता है। मतलब कहने का ये है, चंद्रमा इसी तरह से हमें दिखाई देता है। सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जहां से टकराकर यह हमारी आंखों तक आता है और हमें चांद दिखाई पड़ता है। चांद का कितना बड़ा हिस्सा दिखाई पड़ता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि चांद के कितने भाग से सूर्य प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। चांद का कितना बड़ा हिस्सा दिखाई पड़ता है यह इस बात पर निर्भर है कि चांद के कितने भाग से सूर्य प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। पूर्णिमा के दिन गोलाकार चांद के आधे भाग से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक आता है। पूर्णिमा के दिन गोलाकार चांद के आधे भाग से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक आता है और हमें चांद वृत्ताकार दिखाई देता है। दूज के दिन चांद के सबसे छोटे भाग से प्रकाश का परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है और हमें कटा हुआ चांद दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले फिर वीडियो में हम लेके आएंगे। अगला जो टॉपिक होगा प्रकीर्णन होगा, प्रकाश का गमन होगा, बहुत सारा टॉपिक है। वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। बाय।